गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर नंबर 3 के ऊपर पहुंच चुके हैं हम लोग। डिफरेंशिएशन के लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 है। 1 2 ये लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 4 है बच्चे। आज मैं आपको स्पेशली खास चीज सिखा रहा हूँ। कॉनिक सेक्शन में जो होता है पैराबोला होता है, हाइपरबोला होता है, एलिप्स होता है और सर्कल होता है। इनको चारों का डिफरेंशिएट करना समझा रहा हूँ। कॉनिक सेक्शन याद करो। कॉनिक सेक्शन में यहाँ पर क्या होता था? कॉनिक सेक्शन में एक तो पैराबोला होता था, एक हाइपरबोला होता था, दिख रहा है यहाँ पर? हाँ, एक एलिप्स होता था और एक सर्कल होता था। ये चार चीज होते थे पैरा इसके अंदर होते थे। तो इसको आपको मैं आज डिफरेंशिएट करना सिखा रहा हूँ। पैराबोला होता था या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये होता था। इस तरह से होते थे, पैराबोला होते थे। पैराबोला याद करो, ये पैराबोला ऐसा, पैराबोला ऐसा, पैराबोला ऐसा, इस तरह से होता था पैराबोला। ये पैराबोला होता था, याद करो। ये पैराबोला हो गया। दो पैराबोला ले रहा हूँ, डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। पैराबोला हो गया। अगर हाइपर एलिप्स की बात करेंगे तो एलिप्स कैसा होता था? एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एलिप्स होता था। एलिप्स का डायग्राम कुछ ऐसा होता था, याद आ रहा? ये एलिप्स हो गया। हाइपरबोला, हाइपरबोला की बात करता हूं मैं यहाँ पर। हाइपरबोला, इन सब का डिफरेंशिएशन कर सिखाऊंगा। हाइपरबोला तो एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हो गया हाइपरबोला। और सर्कल, हाइपरबोला का डायग्राम कैसा होता था? हाइपरबोला का डायग्राम ऐसा होता था। यह हाइपरबोला का डायग्राम ऐसा होता था। यह हाइपरबोला, वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला। और सर्कल, अगर हम बात करेंगे, सर्कल की बातें करेंगे तो सर्कल में, सर्कल कैसा होता था? सर्कल सबको मालूम है, गोला होता था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक और एंड ऑल्सो एक और सर्कल होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जिसका सेंटर 0 0 होता था। इस तरह से इसको नोट कर लो एक बार। तो सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, यानी 1 2 3 एंड 4 चार चीज है। चार चीज का हम लोग आज डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो डिफरेंशिएशन करना का मतलब ये होता है यहाँ पे डी बाई डी एक्स पता करना। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप को पता करना। स्लोप का मतलब होता है कि आपको डी बाई डी एक्स एम निकालना। एम का मतलब होता है टेन थीटा निकालना। समझ में आ गया? डी बाई डी एक्स का मतलब समझ लो क्या होता है। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है एम, यानी एम का मतलब होता है स्लोप। स्लोप का मतलब हो गया टेन थीटा निकालना। टेन थीटा निकालना, ये चीज पता करना होता है। चाहे यहाँ पर कॉनिक सेक्शन का मतलब क्या है, कॉनिक सेक्शन में हो चाहे डिफरेंशिएशन में हो। डी बाई डी एक्स का मतलब होता है सिंपल सी बात है, स्लोप पता करना, यानी कि टेन थीटा पता करना। यही चीज पता करेंगे आज हम। तो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, ये लिख दिया मैंने, याद दिला दिया, 11th क्लास याद दिला दिया। और इसको ही आज के क्लास में हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो चलो इसको रब कर देता हूँ और आपको सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो चीज पढ़ाता हूँ, कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ाता हूँ, जहाँ पे आप बुक खोल के देखोगे तो आपको खुद से सॉल्व होगा। ऐसा नहीं कि मैं बुक का सॉल्यूशन लेकर के यहाँ बैठता हूँ, बुक का लाइन बैलेंस सॉल्व कराता हूँ। मैं आपको इसके काबिल बनाता हूँ कि आप खुद से बुक को सॉल्व कर सको। इतना काबिल बनाना चाहता हूँ, समझ में आया? मेरी जरूरत ना पड़े या किसी भी रेफरेंस बुक की जरूरत ना पड़े, आप खुद से सॉल्व कर सको, ऐसा चाहता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं सर्कल का इक्वेशन लेता हूँ। सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। इसको कभी बुक में ऐसे दे देगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9 बराबर 0, और लिखा रहेगा फाइंड डी बाई डी एक्स और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन, ये तो मैं समझा दिया। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन बच्चे। और आपको क्या फाइंड डी बाई डी एक्स फाइंड करो, तो कुछ नहीं है। चलो चालू करते डिफरेंशिएशन करना। तो लिखेंगे डिफरेंशिएट, यहाँ y आएगा, यहाँ y आएगा। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन सबको मालूम है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है 2y, और चूंकि y है तो y बाई डी एक्स। 7x की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ 7। 8x की बात करेंगे हम लोग, 8y की बात करेंगे तो 8y का होता है dy बाई डी एक्स। और किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन होता है 0 और बराबर 0। अब आपको क्या करना है बच्चे,
डी वाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, इसमें डी वाई डी एक्स है, इसमें डी वाई डी एक्स है, एक साथ लिख लो। तो 2y dy बाई डी एक्स और प्लस 8 dy बाई डी एक्स, और ये बच गया क्या यहाँ पर 2x, यहाँ पे बच गया 7 प्लस 7 बराबर 0। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो आप, डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच हो गया 2y प्लस 8 इक्वल टू, इसको सर भेज दो माइनस 2x प्लस 7। तो फाइनली डी वाई डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 7 अपन में 2y प्लस 8। ठीक है, ये आ गया आंसर, खत्म कहानी। नहीं पता चला कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल हम फिर से लेने वाले हैं, वहां पे पता चलेगा आपको। ठीक है कि नहीं, एक एग्जाम्पल वापस लेता हूं मैं, कोई एक और एग्जाम्पल लेता हूं, वहां पर आप और अच्छी तरह से समझ में बातें आएंगी। ये क्या था, सर्कल, सर्कल का मैंने सेंटर निकालना, सर्कल का रेडियस निकालना, ये सब भी मैंने सर्कल में के वीडियो में समझाया हुआ है। फिर से एक एग्जाम्पल लेता हूं बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18y प्लस 7 या माइनस 7 कर लो इक्वल टू 0, और फाइंड dy बाई डी एक्स एट माइनस 3 और 2। डी बाई डी एक्स का मतलब सबको मालूम है स्लोप होता है बच्चे, इसका मतलब सर्कल का स्लोप पूछ रहा है, ये स्लोप पूछ रहा है, और किस पॉइंट पर, एट -3 2 पर, ये सर्कल है कहीं पर, यहाँ पे -3 2 पॉइंट है, P है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो चलो चालू करते हैं, सॉल्यूशन करना चालू करें। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल यहाँ क्या होता है 2x होता है हमेशा, तो लिख दोगे डिफरेंशिएट यहाँ पे डॉट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ तक ले आओ 2y dy बाई डी एक्स, 9x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, सीधा 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 9 हो जाएगा, और 18x का 18y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -18, y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, और किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है 0, बराबर हो गया 0। अब इसके बाद क्या करना है, डी वाई डी एक्स को एक साथ लिख देना है, डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ लिख देना है, डी वाई डी एक्स ये दोनों बंदे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा 2y, इसमें बच गया 18, और इधर क्या बच गया ध्यान से देखो तो 2x प्लस 9 बराबर 0। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि x की जगह पर आपको क्या रखना है -3, y की जगह पर क्या रखना है 2, ये आपको गिवन है बच्चे, ये आपको गिवन, ध्यान से देखो ये आपको गिवन है, तो x की जगह पर रख दो -3, y की जगह पर रख दो 2, y की जगह पर रख दो 2, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, x की जगह पर रख 2 × 2 -18, ये हो गया पहला काम, प्लस 2, y की जगह पर रखना -3 प्लस 9 बराबर 0, तो dy बाई डी एक्स देयरफॉर dy बाई डी एक्स ये कितना हो जाएगा 18 में से 4 जाएगा, 18 में 4 जाएगा तो -14 हो जाएगा, और प्लस -6 और प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पर फाइनली इधर आ जाए, तो dy बाई डी एक्स इसमें क्या चिपका हुआ -14, उधर क्या आ जाएगा 6 में से 9 आ जाएगा 3, ये +3 है, ध्यान से, ये +3 है, +3 उस तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा। अब ये डी बाई डी एक्स फाइनल आ गया -3 अपॉन -14, माइनस कट गया 3 अपॉन 14, पता चला। इस तरह से क्या करना है, x की जगह पर रख देना है, y की जगह पर वैल्यू पुट कर देना है, और उसको इस तरह सेंड कर देना है। सो फाइनल आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स, इसको बोलते हैं स्लोप। किसका स्लोप, तो सर्कल का स्लोप, सर्कल तो लिखा हुआ नहीं रहेगा बट सर्कल ही है। तो इस तरह से हमारा आ गया। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो मुझे लगता है कि आप इसको आसानी से फाइंड आउट कर दोगे। ये पॉइंट दिया रहेगा तो ये पॉइंट पता करना है, ये पॉइंट अगर दिया रहेगा तो यहाँ तक जाना है, नहीं दिया रहेगा तो सीधा डी बाई डी एक्स निकाल देना है, यानी पुराने क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर देना है। तो चलो मैं इसको रब करता हूँ, सर्कल का काम हो गया खत्म, सर्कल का स्लोप निकालना सिखा दिया आपको मैंने। अब आके बात करते हैं, अगर हम पैराबोला की बातें करते हैं, पैराबोला की बातें कर लेते हैं एक बार। पैराबोला की अगर हम बातें करेंगे तो वाई स्क्वायर मान लो 16x, फाइंड dy बाई डी एक्स, ये पैराबोला है बच्चे, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का होता है 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का हो गया 16 ऐसा सिर्फ 16, ये कट जाएगा 8 बार में, तो dy बाई डी एक्स, वाई डी बाई डी एक्स बराबर 8, इसीलिए dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा सिंपल 8 अपॉन में y। फिर खत्म, आ गया आंसर 8 अपॉन में y। ठीक है कि नहीं,
एक एग्जाम्पल और ले लूँ मैं, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18y लिखा हुआ है और फाइंड dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है। तो आपको इस तरह से फाइंड कर देना है, सेम तरीके से लिखना होगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x और 18y का होगा 18y का होगा dy बाई डी एक्स। तो हो जाएगा 2 9 18, x बराबर 9 dy बाई डी एक्स। तो फाइनली क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर नथिंग बट x अपन में 9। तो इस तरह से पैराबोला का स्लोप निकालना यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना सिखा दिया है। पैराबोला का स्लोप निकालना या dy बाई डी एक्स निकालना सिखा दिया। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स होता है यानी m यानी कि टेंजेंट, टेन थीटा मतलब बोलो। इसको खत्म कर दिया मैंने यहाँ से, क्लियर। पैराबोला भी हो गया डन। अब आते हैं एलिप्स, ये इंपॉर्टेंट है। एलिप्स इंपॉर्टेंट, वहां पेपर में एलिप्स नहीं लिखा रहेगा बच्चे। एलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपन मान लो कि 16 प्लस वाई स्क्वायर अपन मान लो 36 इक्वल टू प्लस कर दो इक्वल टू 1, ये होता है एलिप्स। और फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, एलिप्स का डी वाई डी एक्स निकालना है। तो लिखा रहेगा यहाँ पर, ऐसा लिखा रहेगा डी वाई डी एक्स फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कर लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ पर करेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, 16 तो चिपका और मल्टीप्लाई में तो कॉपी हो जाएगा। वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2y dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे 36 तो मल्टीप्लाई में है, तो 36 मल्टीप्लाई में यानी कि नीचे यहाँ 36 ऐसे लिखा हुआ है इक्वल टू नंबर का डिफरेंशियल 0, किसी भी नंबर का डिफरेंशियल 0। अब यहाँ से क्या इसको काटेगा 2 8 वाली 2 16 टाइम्स, क्या हो जाएगा x अपन में 8 प्लस y अपन में 16 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी इम्प्लाइज का साइन। अब dy बाई डी एक्स उस तरफ भेज दो, y अपन में 16 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस x अपन में 8। सो फाइनली dy बाई डी एक्स आ गया ना हमारा, dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस x अपन में 8 इंटू 16 अपन में y। सो काट दो 2 बारी में, तो क्या रहेगा dy बाई डी एक्स बराबर आ गया माइनस 2x अपॉन में y। किसी को लगा कि साथ में बहुत फास्ट समझा दिया, नहीं समझ में आया तो टेंशन की बात नहीं है। फिर से एक एग्जांपल लेते हैं और फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं। एक एग्जांपल फिर से लेते हैं और फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देख लो, अगर है एक्स स्क्वायर अपॉन में 18 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में है 4 इक्वल टू 1 और फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल देखो बच्चे, यहाँ लिख दोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल होता है बच्चे 2x और 18 का 18 कॉपी हो जाएगा, मल्टीप्लाई में रहे ना या डिवाइड में रहे तो कॉपी हो जाता है, अकेला नंबर है तो 0 होगा। वाई स्क्वायर का होता है 2y dy बाई डी एक्स, इधर हटा गया तुमको, और 1/4 तो है ही बेचारा, बाहर तो है ही, इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसे रख दो। और नंबर का डिफरेंशियल हो जाएगा, इस नंबर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब ये काट जाएगा तो 9 बार कट जाएगा और तो ये कट जाएगा 2 बारी में। ये बढ़िया से लिख लो एक बार, x अपॉन में 9 लिखा हुआ है और ये y अपॉन में 2 लिखा हुआ है और साथ में है dy बाई डी एक्स बराबर 0। अब इसको उस तरफ भेज दो, y अपॉन में 2 डॉट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस x अपॉन में 9। मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा। अब उसको इसको भी उस तरफ सेंड कर दो तो वो dy बाई डी एक्स सब्जेक्ट बन जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस x अपॉन 9 तो पहले से है, ये उधर जाएगा तो 2 अपॉन में y। सो फाइनली क्या आ गया, फाइनली आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन में 9y। दैट इज योर आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन में कभी कभी क्या रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है कि एट लिखा रहेगा -1 और 2, इसका मतलब क्या x की जगह पे आपको -1 रखना है और y की जगह पे आपको 2 रखना है, तो रख दो यहाँ पर। तो एट x बराबर क्या रखना -1 और y की जगह पे रखना है 2, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -2 इंटू एक्स जगह -1 और 9 इंटू वाई है कितना 2, तो कितना रहेगा 2 अपॉन में 2 कट गया तो हो गया 1 अपॉन में 9। ये हो गया स्लोप। ऐसा भी रहेगा कभी तो इस तरह से भी कर लेना, नहीं रहेगा तो जो यहीं पे छोड़ देना आंसर, सिंपल सी बात है, कोई खास बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एलिप्स का भी डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया। अब एक लास्ट रह रहा है हमारा हाइपरबोला, उसका भी डिफरेंशिएशन करना सिखा देता हूँ। ऐसी बात है कि इसके हमने पहले से भी 11th में डिफरेंशिएशन करना सिखा दिया था, याद करोगे कोई बच्चा तो याद आएगा। तो जब मैं पैराबोला हाइपरबोला पढ़ा रहा था तो वहां भी सिखा दिया था।
लेकिन यहाँ पे भी सिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अगर हम फिर से बात करेंगे, एक लास्ट हम बात करने जा रहे हैं हाइपरबोला की। हाइपरबोला किस फॉर्मेट में होगा? एक्स स्क्वायर अपन मान लो 18 और यहाँ सिर्फ माइनस रहेगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस रहेगा और कुछ बात नहीं है। वाई स्क्वायर अपन में 9 बराबर मान लो 1। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं है। चलो जी, यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वी हैव एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है? 2x। 18 मल्टीप्लाई में कॉपी हो जाएगा, मल्टीप्लाई है डिवाइड है कॉपी हो जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर का होगा 2y dy बाई डी एक्स, और 1/9 तो पहले से है, देखो 1/9 उसको नहीं कुछ कर सकते, और इसी नंबर का डिफरेंशियल 0। अब ये आराम से इसको सरफेस हो लो, 2x अपन में 18 इक्वल टू इम्प्लाइज का साइन आएगा, इक्वल टू 2y, ये 9 जो है नीचे लिख दो, और dy बाई डी एक्स। तो 2 से 2 यही कट गया, 9 2 18 कट गया। इधर क्या बच रहा है? x/2, उधर बच रहा है y dy बाई डी एक्स। ये y को उधर उतार दो फाइनली, तो x अपॉन में 2y इक्वल टू dy बाई डी एक्स, एंड दैट इज हमारा आंसर। कोई बच्चा बोलेगा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं है, एक और थोड़ा सा इसे टफ क्वेश्चन लेता हूँ, उसको सॉल्व करके बताता हूँ। इसका जनरल इक्वेशन ले लेता हूँ, हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन ही ले लेता हूँ और उसको सॉल्व करके सिखा देता हूँ। वो है ये सवाल हमारा कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो फाइंड dy बाई डी एक्स। तो चलो भैया ठीक है, यहाँ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का तो 2x, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में कॉपी हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ से 1/b स्क्वायर तो कॉपी हो जाएगा, नंबर का डिफरेंशियल 0। अब एक तरफ शिफ्ट कर दो, यहाँ इम्प्लाई साइन आएगा, यहाँ इम्प्लाई साइन 2x अपॉन में ए स्क्वायर, उसको उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो 2y और नीचे बी स्क्वायर है, लिख दो मैं इधर बी स्क्वायर और dy बाई डी एक्स। ये 2 से 2 मस्त कट गया, क्या बच गया? x अपॉन में ए स्क्वायर बराबर y अपॉन में बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स। तो फाइनली अगर डी सब्जेक्ट बनाए तो वो उस तरफ चला जाएगा, x अपॉन में ए स्क्वायर तो पहले से मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और y आ जाएगा नीचे, इक्वल टू dy बाई डी एक्स। तो क्या बन गया? x अपॉन में y और बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, देखो x अपॉन में y और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू dy बाई डी एक्स। एकदम आराम से आंसर आ गया। तो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दे दूं मैं, जहाँ पे आपको सॉल्व करना है, डी और ऐसे निकालना है। फाइंड dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस कर देता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ये पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन दे दूं, यहाँ से लाइन खींच देता हूँ, यहाँ से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर अपॉन में 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 72 बराबर प्लस करता हूँ इक्वल टू 1, और इसको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना? dy बाई डी एक्स। तो ये आप उसको फाइंड कर सकते हैं। सर्कल का भी क्वेश्चन देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पर सर्कल दे देता हूँ आपको। सर्कल का देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। इसका भी फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स। 4 में 3x स्क्वायर प्लस 7x वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7y प्लस 16 बराबर 0। फाइंड dy बाई डी एक्स। ये आपको होमवर्क में 1 2 3 4 क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको आप सॉल्व करना, और आप सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझे आने लगा है। तो चलो फिर आज की मुलाकात यहीं पर हम करेंगे समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।